तो उमर साहब एक काम जरूर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कि एससी से कोई अच्छा पढ़ा लिखा कॉन्स्टिट्यूशन नोइंग बंदा, रिटायर्ड ऑफिसर या कुछ ऐसा आदमी लेके उसको आप एडवाइजर अपॉइंट कर दो। एडवाइजर तो अपॉइंट कर ही सकते हैं ना, मतलब सीएम का एडवाइजर जो है, सीएम एडवाइजर टू सीएम, जैसे कश्मीर से है जैसे नासिर सुगामी साहब है वैसे आप कर दो, पॉलिटिकल एडवाइजर कर दो, ओएसडी कर दो, पॉलिटिकल एडवाइजर कर दो, कुछ कर दो अपॉइंट, ताकि इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अंदर रहे। जब गवर्नमेंट के आप अंदर नहीं रहोगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, है ना। आप बाहर बैठ के कुछ नहीं कर सकते, आप सरकार के अंदर रह के, किसी की भी सरकार है, आप सरकार के अंदर रह के आप अपने लोगों के लिए काम करोगे। उमर अब्दुल्ला सरकार से कुछ सवाल जम्मू खित्ते से हैं, और सवाल ये हैं कि क्या उमर सरकार जम्मू खित्ते के लोगों को जो परेशानी आ रही हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार इस वक्त हमारे स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सुधीर साहब, एक बड़ा सवाल है कि जम्मू खित्ते के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर सरकार इनको इग्नोर कर रही, इनके समस्या, इनके मुद्दे जो हैं उन्हें वो सीरियस नहीं ले रही, संजीदगी से नहीं ले रही, ये एक वजह बताई जा रही है। पहले तो बात ये था कि देखो संसार जी, जो इनका प्री पोल अलायंस हुआ वो एक गलत अलायंस था। वो इसलिए था कि क्योंकि जम्मू और कश्मीर रीजन की दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सेपरेट है जी। दोनों की रीजन की एक आइडियोलॉजी नहीं रहती है। कश्मीर की अलग से, जम्मू की अलग से। जम्मू में जो एनसी ने अपने उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को दे दी फील्ड सारी, और कांग्रेस जितना वो करना चाहती थी या जितना उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर एनसी को बताया था उतना वो बेटर नहीं कर पाई, परफॉर्मेंस सही नहीं रही। वो इतना बेटर नहीं कर पाई। इवन के जो 7 जो सीट्स हैं रिजर्व पे, वहां पे कांग्रेस के जितने भी उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे वो ऑब्वियसली हार गए। वो एक पहले से प्री पोल में ही था कि इन्होंने हार जाना है। नंबर इसमें एक और आता है कि एनसी का जो इसमें बहुत सी गलतियां एनसी की अपनी है, गलतियां एनसी पार्टी के हाई कमांड की, जिसमें प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं उनके, इनकी गलतियां हैं कि इन्होंने सारा फील्ड कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। चुनाव रीजन से ये जीत सकते थे, डोडा वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके अच्छे उम्मीदवार थे, एक्स-एमएलए थे, उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया। क्योंकि जो इन्होंने 2 आदमी खड़े किए थे, 2 आदमी जिनको इन्होंने एनसी वालों ने, पार्टी हाई कमांड ने जिनको ऑथराइज किया था कि जम्मू में आप लोगों ने मैंडेट देना है, उसमें अजय स्त्रोत्रा साहब थे और रतन लाल गुप्ता जी थे। इनकी जो अच्छी जो भूमिका रही वो अच्छी नहीं रही उसमें। उस भूमिका के चक्कर में वो खुद भी हार गए और पार्टी की जो रिजर्व, अजय स्त्रोत्रा खुद सीट हार जाते हैं और विजयपुर से एक सीट जो है वो दी जाती है एक ऐसे उम्मीदवार को जो चंद दिन पहले पार्टी में आता है। देखो अब मैं बीच में बात काट रहा हूँ कि जो विजयपुर वाला इशू है, बड़ी ब्राह्मणा विजयपुर वाला इशू है, आपका वहां पे एक कैंडिडेट जो सरपंच है वो ऑलरेडी काम कर रहा था और आपने उसको एश्योरेंस दी थी कि मैं आप ही यहाँ का मैंडेट आपको मिलेगा, आप इलेक्शन लड़ो। वो काम कर रहा था पिछले 5 साल से, 5-7 साल से वहां पे सरपंच भी जीता, वो सरपंच भी जीता, उसने लोगों का काम भी किया, उसने सब कुछ किया। इन्होंने पार्टी के अंदर ये 2 लोग थे, इन्होंने सैबोटाइजिंग की कि अगर ये जीत गया, यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर ही पॉलिटिक्स है ना, हर पार्टी के अंदर एक पॉलिटिक्स चलती है। अगर ये जीत गया, ये यंग लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो ये तो मानेगा नहीं किसी को भी, ये तो कैबिनेट में चला जाएगा। तो मैंडेट उसको डिप्राइव कर दिया, उसका मैंडेट इन्होंने काट के दूसरे नया अपना बंदा ले लिया इन्होंने। पार्टी ने भी नहीं सोचा, हाईकमांड में ने ये नहीं सोचा कि ये हम लोगों ने ये जो सरपंच साहब हैं उनको हम लोगों ने एश्योरेंस दी थी, एश्योरेंस, और उनको हमने कहा था कि आप भी यहाँ से इलेक्शन लड़ोगे, और उसने काम भी किया 5 साल जी। एज ए सरपंच भी काम किया, एज ए पंच भी काम किया और एज ए लीडर वहां पे उन्होंने काम किया जी।
और उनको वहां से नहीं मैंडेट देना। एक वो सीट इन्होंने अपने हाथ से निकाल दी, दूसरी डोडा वेस्ट की सीट थी, वो भी इन्होंने अपने हाथ से निकाल दी। सरोत्रा साहब तो वैसे ही हार गए। सरोत्रा साहब का तो आपको पता, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट था तो वो काफी हैवी वेट कैंडिडेट जी। मतलब ऐसे लोग जिन लोगों की आपका कहने का मतलब है कि इन लोगों की वजह से नुकसान हुआ, पार्टी को हुआ, तो उससे हम लोगों को भी नुकसान हुआ कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव एनसी के अंदर नहीं रहा। क्योंकि आपने जैसे देखा कि 7 के 7 एमएलए जो है, पहले 8 हुआ करते थे, आज 7 हैं, एक कम हो गया, नुकसान हुआ, एक वहां पॉलिटिकल नुकसान हो गया। तो वो 7 के 7 एक पार्टी से जीते, उन्होंने एनसी का कोई कैंडिडेट नहीं आया और कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाया। भाजपा के साथ जीत गए सब। भाजपा ने क्लीन स्वीप कर ली यहाँ से, जितने भी कैटेगरी की रिजर्व कैटेगरी सीट थी एससी के लिए, वहां उन्होंने क्लीन स्वीप कर दी। अब सुधीर साहब, एक सवाल अहम ये है कि जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू खित्ते के, अब इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि उमर सरकार इनके मुद्दों को सीरियस नहीं लेती। अब यहाँ पर अगर एससी समाज के लोगों की बात करें, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये संख्या बताई जाती है कि इनकी संख्या, अगर सेंसस पीछे जो हुआ था उसकी बात करें तो तब 7-8 लाख थी, 2011 का जो सेंसस था। अब अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 12 से 14 लाख के बीच बड़ी संख्या होगी। इन लोगों को इग्नोर कर दिया गया। अब उमर साहब के राइट लेफ्ट में जो लोग हैं, दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या रिपोर्ट नहीं दे रहे कि जम्मू के लोगों के साथ क्या हो रहा है? अगर वो सही से काम नहीं कर रहे तो उमर सरकार को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए कि जम्मू के इस 12-14 लाख जिन लोगों की पॉपुलेशन है, इनके मसले मसाइल उन तक पहुँचे और वो इन लोगों की समस्याओं का किसी तरीके से समाधान कर पाए? देखो, सब इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी जो है, उमर साहब ने एक बात कही थी अपने दादाजी की तरह कि बेशक यहाँ से जम्मू से हमें कोई सीट नहीं मिली, लेकिन हम जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। ऑब्वियस, आपको शायद याद होगा कि यही स्टेटमेंट शेख अब्दुल्ला साहब की थी और उन्होंने जम्मू के साथ जस्टिस किया था। लेकिन अब नहीं हो रहा। अभी जो उमर साहब ने कहा जरूर, लेकिन हो नहीं पा रहा, ग्राउंड पे वो असर नहीं कर रहा। नहीं, वो उमर साहब क्यों नहीं कर पा रहे? वो बात जो कही उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? वजह वो उसकी वजह ये है कि देखो, उसकी एक सबसे बड़ा कारण है कि आज तक जितनी भी सरकार जम्मू के अंदर रही, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके अंदर एससी कैटेगरी का एक कैबिनेट मिनिस्टर जरूर होता था जो अपने लोगों की बात वहां पे रखता था, रिप्रेजेंट करता था, अपने ऑफिसर्स को डिफेंड करता था। किसी ट्रांसफर पोस्टिंग में उनको कंसिडर किया जाता था। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो वहां पे वो लोग वहां उसके पास जाते थे। आज ये है कि किसके पास जाओगे आप? जैसे मैंने आपको हमने ये देखा था कि कुछ जो ट्रांसफर्स हुई थी पहले 70-80 एक हुई, एलजी साहब ने अलग से की, सीएम साहब ने फिर 135 अलग से की। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला चला, उसमें जो हमारे लोग थे, कैटेगरी के लोग थे, वो सारे विक्टिमाइज हो गए। उन सब के साथ इनजस्टिस हुआ। उन सब के सब को कोई अच्छी पोस्टिंग जो कहे वो किसी को नहीं लेने दी इन्होंने। हाँ, अगर हमारा कैबिनेट के अंदर या अगर अब तो प्रोविजन है नहीं कैबिनेट वाला, ठीक है, कैबिनेट के अंदर अब नॉमिनेशन वाला प्रोविजन भी नहीं है, तो उमर साहब एक काम जरूर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कि एससी से कोई अच्छा पढ़ा लिखा कॉन्स्टिट्यूशन नोइंग बंदा, रिटायर्ड ऑफिसर या कुछ ऐसा आदमी लेके उसको आप एडवाइजर अपॉइंट कर दो। एडवाइजर तो अपॉइंट कर ही सकते हैं ना, मतलब सीएम का एडवाइजर जो है, सीएम एडवाइजर टू सीएम, जैसे कश्मीर से है, जैसे नासिर सुगामी साहब है वैसे आप कर दो, पॉलिटिकल एडवाइजर कर दो, ओएसडी कर दो, पॉलिटिकल एडवाइजर कर दो, कुछ कर दो अपॉइंट, ताकि इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अंदर रहे। जब गवर्नमेंट के आप अंदर नहीं रहोगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, है ना। आप बाहर बैठ के कुछ नहीं कर सकते, आप सरकार के अंदर रह के, किसी की भी सरकार है, आप सरकार के अंदर रह के आप अपने लोगों के लिए
काम करोगे, अपने के लिए भी करो और दूसरों के भी कर लिए करो। जैसे आपने अभी देखा कि डिप्टी सीएम साहब सुरेंद्र चौधरी साहब रजौरी से हैं, सी शर्मा जी शम्प से हैं, है ना, जावेद राणा साहब पुंछ रजौरी से हैं, है ना, उनका अपना है। तो आप ओवरऑल ये देखो कि जम्मू सिटी के अंदर जम्मू खिता जो है इस तरह का सही जो जम्मू खिता है उसको रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं ना। अब मैं इन 12, 14, 15 लाख की बात में नहीं कर रहा, टोटल आप देख लो। जो जम्मू के लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है कि सीएम साहब के पास हमने ये बात पहुंचानी है, तो हमें वो बंदा आदमी भी चाहिए जो सीएम साहब के पास हमें और हमारी बात को पहुंचा पाए वहां पे। हर बार हम सीएम साहब को तंग तो नहीं ना कर सकते, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी चीजें, कोई भी बंदा डेपुटेशन लेके चले जाएं, कोई हर बार तो हम उनको तंग नहीं कर सकते ना। ये है कि वो बंदा वहां बैठा होगा, वो टाइम टू टाइम लोगों की बात करेगा, लोगों को जरूरत पड़ेगी डेपुटेशन को मिलने की, सीएम साहब के पास टाइम नहीं है, उसके साथ मिल सकते हैं, जो एडवाइजर होगा एडवाइजर से मिल सकते हैं। अब सुगामी साहब हैं वो कश्मीर से हैं, वो उनका जो ज्यादा मेन फोकस है वो कश्मीर में है। ऐसे ही एक जम्मू में बहुत जरूरी है पॉलिटिकल एडवाइजर चीफ मिनिस्टर, जिसमें आप उस सुगामी साहब को पॉलिटिकल एडवाइजर के कर दो, इसको जे कर दो, जैसे इसमें होता है एलजी साहब का या गवर्नर साहब के होते थे जी, मतलब एक कश्मीर के लिए एक जम्मू के लिए, ताकि जम्मू के जो जितने भी जनता है जो सफर कर रहे हैं, हाँ, जो उनको कोई किसी बात का मतलब नुकसान ना हो, ना ही वो किसी बात कोई सफर करना पड़े। क्योंकि चर्चा साहब ये रही कि जम्मू के उस वर्ग को जिसे इग्नोर कर दिया गया है पूर्ण तौर पर, भाजपा के जीते हुए नुमाइंदे उनकी समस्या को लेकर के उमर साहब के पास जाते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के पास, वो बताते हैं उन्हें कि इनकी ये समस्या है। तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब के पास उनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस चेहरे को वो अपना एडवाइजर बना करके यहाँ बिठा दें, जो सीएम का एडवाइजर हो, जो जम्मू खित्ते के लोगों की परेशानी उन तक पहुंचाए, और जो 10-12 लाख 14 लाख पॉपुलेशन जिनकी है, उन लोगों की समस्याएं जिन्हें बड़े लंबे समय से इग्नोर करते रहे हैं लोग, और हो रहा है अभी भी, और दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं उनकी समस्याएं अगर वो उन तक पहुंचाते तो शायद ये हालात ना होते। अगर नहीं पहुंच रही हैं तो उसका समाधान तो कुछ होना चाहिए साहब। देखो, बहुत देर के बाद हमने ये चीजें देखी हैं कि पहली बार ये हुआ कि पिछले 9 महीने से 2019 जब से एलजी की सरकार आई, एलजी की गवर्नमेंट यहाँ पे रही, तो तब भी कोई आदमी नहीं, ठीक है। आज की डेट में 9 महीने 10 महीने साल होने को है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में पिछले 10 महीने से ये फिर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं आप मिनिस्टर नहीं ले सकते क्योंकि एमएलए कोई जीता नहीं, क्योंकि आपने मैंडेट नहीं दिया, आप नॉमिनेशन की पावर आपके पास है नहीं एमएलसी बनाने की, ठीक है। एक ही प्रोविजन था और है, वो ये है कि आप अपना पॉलिटिकल एडवाइजर आप इस कम्युनिटी से ले सकते थे, कि आपके पास 30, 35, 40 लोग ऑलरेडी वहां से थे, कश्मीर से थे, आपने नासिर सुगामी साहब को लिया, ठीक है, वो आपका अपना परसेंटेज था जी। आप प्रायोरिटी दे सकते थे कि जम्मू से कि ये कम्युनिटी जो मेरे दादाजी ने इनके लिए बहुत बड़ा काम किया था। यहाँ में मैं आपको संसार जी शायद आपको याद होगा कि एक लैंड टू टेलर एक्ट आया था जी। वो एक माइलस्टोन था इस स्टेट के लिए जब शेख अब्दुल्ला साहब थे जी। तो वो लैंड टू टेलर एक्ट के अंदर काफी जो दबे कुचले जो जिसमें डाउन ट्रॉडन लोग होते हैं, इनको लैंड राइट मिला था जी। वो आज भी इसके एनसी के जो बड़े एहसानमंद हैं ये लोग, और आज भी वो एनसी के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन पहली बात आपको जैसे हमने पहले बताई कि इलेक्शन में जो इनके साथ भेदभाव, इलेक्शन के साथ में इनके साथ जो अलायंस के चक्कर में जो इनके जो इन्होंने अपने 2 नॉमिनेट किए थे आदमी, उन्होंने एक गेम खेली कि जिसको हम खेला ही बोलेंगे, तो किसी को आगे आने नहीं दिया। अब यही एक तरीका है उमर साहब के पास कि इनमें से, अब मुझे मालूम है कि पार्टी के अंदर 1-2 लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि उमर साहब के मायने में उमर साहब ने 1-2 बंदों को
ऑफर मतलब कि पार्टी के अंदर आने की ऑफर की थी, एडवाइजरशिप के लिए नहीं थी जी मैंने पार्टी के ऑफिस बेरर की थी, लेकिन वो आए नहीं थे। वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, जी वो आए नहीं थे। मैं चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं कि आप उनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा के एडवाइजरशिप के एडवाइजर बना के, वो ओएसडी बना के ऐसे उनको बना के आप वहाँ रखो, और उनकी सर्विसेज जो है वो उनके एक्सपीरियंस, उनकी सर्विसेज उनसे लो। और हमारे जो लोग जो जिनको वहाँ एसेस नहीं है वो, ताकि वो उनसे पहले, उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर साहब को मिले। जब वो काम नहीं करता या उसके आगे आप मिले, एक सीढ़ी आ जाएगी ना कि जिससे कोई काम आया तो आप एडवाइजर साहब से मिलो। जैसे कश्मीर में होता है कि कश्मीर वाले जो पहले सुगामी साहब के पास जाते हैं, उसके बाद सीएम साहब के पास जाते हैं, ऐसे ही है कि यहाँ भी एक होना चाहिए। उसके समय की मांग है, समय की जरूरी मांग है कि एक उसके पास होना चाहिए, और उसके बाद आपकी एडवाइजर नहीं सुनता तो आप चीफ मिनिस्टर के पास जाए जी। ये बड़ा जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये देखना चाहिए कि इन लोगों को अगर पार्टी के अंदर जोड़ के रखना है, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने कैबिनेट के अंदर एडवाइजर के रूप में रखना इनके लिए बहुत ही जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि बहुजन समाज से, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से सीएम को एक अपना एडवाइजर जो है वो चुन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग सफर कर रहे हैं और आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं उमर साहब, वो आपको पूरी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो जो कहानी आपको बतानी चाहिए, जो ग्राउंड पर हो रहा है, वो रियलिटी आप तक नहीं पहुंच रही है।